आज का पूरा समरी ये रहा कि हम 8 बजे निकले चितकुल से। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे निकले। जाते समय कल सांगला में हमने सोचा था पेट्रोल दिखा था, तो हमने सोचा था कि चितकुल से लौटते समय सांगला में भरा लेंगे। फिर सांगला में हमें पेट्रोल नहीं मिला। फिर हम नीचे करछम आए लगभग 10:30-11 बजे। फिर आगे था करछम के 8 किलोमीटर आगे, मतलब जिस तरह हमें काजा की तरफ जिस तरफ आना था पहले। फिर वहाँ पे भी पेट्रोल पंप नहीं था। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कल्पा पे भी नहीं है, रेकोंग पीओ पे भी नहीं है, आपको टापरी पे मिलेगा। अब टापरी वहाँ से था 22 किलोमीटर पीछे। तो हम 22 किलोमीटर पीछे गए और 22 किलोमीटर आए, फिर वापस आए। वहाँ पेट्रोल मिल गया हमें। तो इस तरह से हमारा 1-1.5 घंटा वहाँ पे, मतलब जो प्लान था कि हाँ काजा पहुँचने का, वो ईटीए 10 बजे का हो गया रात का। और हमारा ये था कि हाँ पहाड़ों पे, और जितना हमें जानकारी है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव एट नाइट। तो हम आगे बढ़ते गए। फिर भाई ये वाला काम बाद में भी। तब हम लोग वहाँ से निकले पेट्रोल पंप से लगभग 8 बजे ताबो पहुँच गए, पूरा एक्सप्लोर करते हुए। बीच में लैंडस्लाइडिंग भी मिला, एक भयंकर नाला भी मिला, जो आप प्रीवियस एपिसोड में देख ही चुके होंगे। ये पूरा बस एक तरह से समरी है। फिर यहाँ से हम सोच रहे हैं कल काजा जाएंगे। फिर है तो बहुत चीज़ सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर देखते हैं कितना कर पाएँ, कि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है। बाकी ग्यू विलेज की बर की मोनेस्ट्री, काजा के आसपास जो एरिया हैं, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, क्योंकि हमें ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम करना है। सो यहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा है, दैट्स वाई वी आर थिंकिंग कि ताबो में ही कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो ताबो में कर लेंगे। ताबो मतलब इन सेंस हमें नहीं करना, हमारे में से एक जो दोस्त है सुजीत, उसको करना है, मतलब उसका मस्ट है। तो इसलिए ऐसा चूज किया गया कि ताबो में उसका जियो का नेटवर्क आ रहा है, तो यहाँ से वो कर लेगा। और ट्यूसडे को हम लोग और एक्सप्लोर कर लेंगे बाकी जो 4 लोग हैं। और उसके बाद यहाँ से निकल चलेंगे मनाली की तरफ। मनाली के उसके बाद फिर चंडीगढ़ वापस। फिर थर्सडे को देखते हैं कि कैसा माहौल बनता है, फिर उसके बाद निकल चलेंगे चंडीगढ़ टू दिल्ली। इस तरह से पूरा सर्किट और पूरा यात्रा समाप्त होगा। अब इस यात्रा के बीच में क्या क्या घटित होता है, क्या होता है, क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्या छोड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्पीति वैली इतनी सुंदर है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, इतने विभिन्न रंग हैं कि क्या छोड़ें क्या नहीं, क्या कैप्चर करें क्या कैप्चर नहीं। क्या कैप्चर करें वो तो ठीक है, क्या नहीं करें ये मुश्किल है डिसाइड करना। अब हम तो भाई 30 फ्रेम पर सेकेंड 60 फ्रेम पर सेकेंड कर सकते हैं कैमरा। आंखें तो भगवान पता नहीं कितना हम लोग फ्रेम सेकेंड, हमारी आंखें कैलकुलेट मार देती हैं, दिमाग। तो यही है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि यदि आप सोचते हैं कि हाँ आके एक्सप्लोर करें, तो करें। वो एक एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ और मानता हूँ कि माउंटेन्स में 80%, 80 to 90% उस सफ़र का, उस रोड का, उस माउंटेन्स का, उस व्यू को देखने का ही होता है। चलिए मिलते हैं। आज अभी नहाने वाने फ्रेश व्रेश होंगे, बाकी खाना वाना लाने जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। हम लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है। फिर मिलते हैं सुबह। थोड़ा ताबो एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे, देख लेंगे अगल बगल, फिर काजा के लिए निकल चलेंगे। सी यू गाइस, मिलते हैं। मेक पीस नॉट वार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। ये रात काफ़ी भारी भी थी, सबको माउंटेन सिकनेस हुआ, मुझे तो फीवर हो गया अच्छा खासा, रात भर ठंड लगी। फिर क्रोसिन 350 खाया mg का, तब जाके भी ठीक है, बुखार नहीं है। सांस तो सबको लेने में दिक्कत हुई, जैसे लगा कि पूरा छाती भारी है, जैसे लगा कोई बैठा हुआ है, जैसे बोलते हैं, मतलब बोलने में बोलते हैं, बट सबको सांस लेने में दिक्कत हुई है। और यहाँ आने पे ही 3 लोगों ने नहाया था, 2 नहीं नहाया था, मैंने भी नहाया था। नहाने के बाद ही यहाँ जैसे शरीर में वो एक जलन टाइप का पूरा बॉडी में, जैसे लग रहा कि आग दौड़ रहा है, वैसा टाइप का फील होने लगा।
दो लोग तो लगभग पूरा टी शर्ट वगैरह उतार के सोए हैं। हमको तो, मेरे को तो लिटरली मतलब अच्छा खासा फीवर हो गया रात में, पूरा अंदर कंबल ओढ़ के मतलब ठंडा में कांपे हैं, मतलब ठंड के मारे। फिर रात में क्रोसिन था 3 खाने के बाद, तब जाके अभी ठीक हुआ। अभी भी हेडेक है, पता नहीं, मे बी चितकुल भी ऑलमोस्ट यही हाइट का था, बट चितकुल के हाइट पे हम लोग रुके थे। हमने अब तक पूरे ट्रैवलिंग में ये देखा कि जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आप आ रहे हैं, मतलब ऊपर से यदि तराई वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, तब जाके ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कान का बंद होना वगैरह वगैरह, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में थोड़ा सा जकड़न महसूस होना। वो जब आप हाइट से आते हैं, हाइट को अटेंड करने में नहीं हो रहा है ना सुमित, कहीं पे भी नहीं हुआ, जहाँ पे भी हमने हाइट से उतरे हैं वहीं पे दिक्कत हो रही है। और ये ताबो आने से पहले सोचिए पूरे पहाड़ की चोटी पे थे हम लोग, सबसे हाइट पे थे। उसके बाद पूरा डायरेक्ट तराई एरिया में आए हैं नीचे, तो काफी हालत खराब थी हमारी। अभी समय हो रहा है 8:04, हमारा प्लान था 6 बजे यहाँ से निकल जाने का, बट बॉडी उस चीज के लिए नहीं दे रही है। माउंटेन सिकनेस का दवा है हम लोग के पास, हम लोग सब एक खा लेंगे। वो माउंटेन सिकनेस नौजिया और उसका है, तो नौजिया और वोमिटिंग तो हमें नहीं हुई, जो वाला जो दवा हमने खरीदा है, ये तो गजीब टाइप का हो गया ना भाई। ठंड लग रही है, फीवर के डिजीनेस की तरह लग रहा है, शरीर दर्द कर रहा है पूरा। तो शरीर का दर्द, पैर का दर्द तो समझ में आता है, गाड़ी चलाना और ट्रैवल करना। हाँ वो बॉडी, लेकिन वो ऐसा दर्द नहीं होता है जैसा तू बोला कि फीवर की तरह लगेगा। हाँ फीवर वाला दर्द एकदम डिफरेंट होता है भाई। रात में पूरा कांपे हैं भाई, कराहे हैं। और यहाँ आने के बाद से ही वो अनइजीनेस स्टार्ट हो गया था। चितकुल था कुछ नहीं लग रहा था हम लोग को, चितकुल तक कुछ नहीं था। यही तो देखिए आगे कहाँ चल जाते हैं। फिलहाल ये सामने थोड़ा विंडो के बाहर माउंटेन्स है, माउंटेन्स का मजा लीजिए। दिख नहीं रहा है क्लियर। इससे तेरा तबीयत थोड़ा सही लग रहा है कंपैरिजन थोड़ा, मुझे फीवर हो रहा है। देख भाई दवाई से काम किया, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें, वो दवा से नौजिया, और उससे ऐसा कुछ नहीं है कि नौ को फीवर नहीं आया होगा, बट गर्मी में सोचो ये नंगे होके सोए हैं, पता नहीं क्या ऐसा था। ज्यादा लगी थी मुझे, वो देखो मैं लंबे होके एकदम लिटरली सो। हाँ तुम्हें कोई वजन दर्द वगैरह नहीं कर रहा है ना? बदन दर्द नहीं कर रहा है, हल्का सा सर भारी है बस। वो तो चलो इंसान सारी जन है, उसका रीजन तो नहीं है। और छाती जकड़ा हुआ लग रहा है मुझे भी भाई ये सबको जकड़ा हुआ लग रहा है भाई। छाती एकदम जकड़ा हुआ। ये तो ऑक्सीजन लेवल लो है, तो ऑक्सीजन की जगह लगा मतलब भाई है। मैं बोल रहा ना, मेरे से इसका इफेक्ट पड़ता है। किसके? देख ग्रीनरी वाले पहाड़ का और इसका पहाड़ का कुछ तो अंतर होगा। अबे पेड़ ही नहीं है मुझे कहीं भी। वो अंतर होगा, बट ये हाइट का खेल है, यदि लोग रह रहे हैं तो कुछ तो पेड़ लगाए ही हैं। अबे सुन, खुद एक हाइट है तो हाइट पे चले गए, ऊपर से वहां पूरे पहाड़ में जो चितकुल में हर एक जगह पेड़ ही पेड़ था, चारों तरफ दिख रहे थे। अरे था भाई, मान लिया, बट ऑक्सीजन वही ज्यादा होती है भाई जहाँ पे पेड़ के, क्यों कहते हैं एक, हाँ वो बात सही है, ऑक्सीजन लेवल की बात और है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक छोटा सा पठार पे इतने दूर में ही फर्क नहीं पड़ता है कोई, बाकी तो सब जगह है ना। यहाँ तो देखना, जब हम चढ़े हैं वहां से तो पेड़ कहीं नजर आता नहीं तो कम ही था पेड़, तो इसीलिए तो स्पीति वैली एक तो रीजन कम रह है, सकता है। वो भी है। देखना दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। मगर दूसरा तो मेनली वही है कि हमने तो लगभग सोचे कितने हाइट पे थे, पूरे हाइट से चोटी से डायरेक्ट नीचे आए हैं, उसके वजह से भी हुआ है। अगर तुम्हारा पेट का प्रॉब्लम है, फीवर सब इजीनेस नहीं लग रहा है तुम्हें? फीवर बहुत है, रात भर मैं कम से कम 10-12 बार उठा हूँ, मुझे नींद नहीं आई। फीवर आया था? भाई मुझे भी नींद तो नहीं आ रही थी। फीवर का शरीर गर्म है, बहुत तेज गर्म। हम तो फीवर है, हम लोग, मुझे तो थोड़ा सही दर्द कर रहा है। दवा रखी, क्रोसिन खा लो। क्या वॉशरूम जा रहा क्या? अभी इतने 20 लोगों को बुखार था सब। ये तो ऐसे बोल रहा है हम स्पीति के पहाड़ को मैं कल देखो उठा के घुमाए। ये तो ऐसे बोल रहा है। अरे कटियार, अरे सुजीत जैसे लोग बढ़ जाते हैं। अरे सुजीत का मत पिलपुल करो, उसकी तो फटी रहती है, उसकी तो वहां सिपरा तक भी फट गई थी।
आओ कटिया आओ नहीं, आओ अपना दर्द बताओ। तुमने कुत्ते के साथ कैसा फील किया जरा। एसिड सर पेट में एसिड बन गया है टका रहे हैं और धोलिया ढका ले फिर खट्टा खट्टा पानी पी लो तुम पानी नहीं पियो तुम पानी पियो हट्टे थोड़ा उठ। वो है इनो है और बस ये तो कल तो रोटी भी ज्यादा पेल के खाया ना मैदा वाला रोटी था ना वो भाई नहीं खाना अजी। चाहता इनो है इनो नहीं है नहीं है मेरा भी पेट खराब है पूरा पतली चट्टी ना नहीं अरे इनो यहाँ पे चलेंगे तो उसे ले लेंगे मिल जाएगा 80 टका रहे हैं मार्केट है थोड़ी देर रुको दे बुखार दे 10 का 40 देखिए नहीं फीवर होता है बाहर से नहीं फील हो रहा अंदर से अलग बुखार फील हो रहा है पेट में समझ लो 10-12 बार उठाऊं रात में बल्कि तुमसे ज्यादा गर्म तो ठंडा है मुझे फीवर है भाई हल्का सा मुझे है मैं बोल तो रहा हूँ मेरे गाँव को भाई कम्बल ओढ़ और ठंडी लगी है मुझे और वो कुत्ते का कैसा हो रहा है तो लोग कुत्ते ने तो भाई, मार दी भाई। भाई मार दी। नहीं कोई कहा यहाँ मुझको मारो मुझे लग रहा रो रहा था साला फूका रोया खूब चिल्ला मचाया साला ये ले अपना ब्रश वो तो मेरे बैग में पड़ी पेस्ट पेस्ट तो कर लो जब बार-बार हो गया था और ये जो चिकन खाया था वो भी बहुत बेकार था मुझे लग रहा है कुछ खाने का ही प्रॉब्लम था जो सबको दिक्कत हुई है फीवर तो ना नहीं नहीं वो भाई मैंने एक चीज तो देखी रात को किसी ज्यादा मत खाओ अगले दिन सही लगता है मेरा पेट का पूरा नहीं एकदम मस्त लग रहा है अभी खाए इसे भी कम दिया चावल दाल खाए चिकन खाए दारू भाई बहुत मुश्किल से खाई एक तो अबे दाल छोड़ दो भाई पेट के साथ जान उसको जानते प्रिंस बाबू क्या हर्ज किया बताऊं वो रोटी बेल के खाया है कल चिकन अबे तो रोटी हम भी खाए हैं हाँ तो मैदा वाली रोटी खाया ना मैदा वाली रोटी खाने का ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली में आधा मैदा की रोटियां मिलती है सब जितना तवा वाली रोटी ले आते हो सब मैदा की रोटी होती है वो सब यहाँ तो खाने में भी गड़बड़ था कोई खराब आइटम तो सला मसाला वसाला कुछ पता नहीं चला हमें ठीक है या तो वो खराब था लेकिन सबको दिक्कत हुई है या खाने से पहले फीवर वाली कहानी स्टार्ट तो या तो फिर पहाड़ वो हाइट वाइट का ही चक्कर अरे वो तो माउंट एम है सर एक बार माउंटेन सिकनेस या तो ये पहाड़ों का ही इसी वजह से सबको क्योंकि सबकी दिक्कत कर रहा था हल्का ये। अबे तो हम लोग वहाँ चिटकुल भी बहुत नीचे थोड़ी न थे बोल तो रहा है ना कि वहाँ पे जो लोग ऑक्सीजन फ्लो था ना अच्छा था ग्रीनरी का इफेक्ट पड़ता है ये बंजर पहाड़ है ना पर अच्छा भैया ठीक है मालिक मान लिए यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन नहीं है तुमको चक्कर सांस लेनी पड़ेगी जब ऑक्सीजन कम हो जाती है ना तो आदमी की सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है पता है कब आप सांस लेता है छोड़ता सांस लेता छोड़ता क्योंकि ऑक्सीजन तो उतनी चाहिए तुमको अब उतनी हवा में नहीं मिल रही है तो तुम बार बार खींचोगे वो दिक्कत तुम्हें लग रही है या लगता है कि सांस ही नहीं ले पा रहे हैं हाँ लग रहा है सांस नहीं ले पा रहे भाई लगता है कभी कभी सीरियस तुम देख रहा है तुम ना चलती हो चलना चलती चलो सो जाते हैं फाटा कुछ लग रहा है बोल जाएगा वो अरे जाओगे नहीं क्या घूमने तुम लोग अभी तुमको ग्यू विलेज जाना मम्मी देखने बनना जाके पता चला अगला अभी लोग का बनाने पाँच चूती है आप अब तुम लोग का बनाते हैं तुम्हारी मम्मी रखी जाएगी यहाँ पे जाओ साली मम्मी को तो देखो पापा नहीं है तो कुछ नहीं
समय क्रोसिन खा ही लो बेटा